दोस्तों, अगर आपको जानना है कि रियल लाइफ में कैसे हर एक चीज साइंस से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए आपको नेशनल साइंस सेंटर एक बार जरूर जाना चाहिए, जहां आपको मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये साइंस म्यूजियम दिल्ली में प्रगति मैदान के साथ में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी, जिसका उद्देश्य विज्ञान को हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना है। यहाँ हर साल करीब 5 लाख विजिटर्स आते हैं और ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि इसको पूरा एक्सप्लोर करने में लगभग पूरा दिन लग जाता है। वैसे तो इस म्यूजियम में टोटल 8 मंजिल है, लेकिन विजिटर्स के लिए 4 मंजिल ही खोली गई हैं, जिसमें हर मंजिल पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं साइंस म्यूजियम में देखने वाली चीजों के बारे में कि आप यहाँ क्या क्या देख पाओगे। एंट्री करते ही आपको देखने को मिलेगा जादुई नल, जिसमें से गिरता पानी आपको सोच में डाल देगा। और थोड़ा आगे जाने पर यहीं आपको देखने को मिलेगी एनर्जी बॉल्स। इन बॉल्स को हर घंटों में 15 मिनट्स के लिए करीब 13 मीटर की हाइट से अलग अलग शेप्स के लोहे के पाइपों में से लुढ़काया जाता है, जिसका मकसद एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाना है। और इसी फ्लोर पर विजिटर्स को पानी की इम्पोर्टेंस और उसको बचाए रखने के बारे में भी जागरूक किया गया है, और साथ ही वाटर पॉल्यूशन को कम करने के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद यहाँ बिजली की सीढ़ियों से ऊपर जाने पर आप देख पाएंगे इतिहास में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर दर्शाए गए कई सारे यंत्र, जिनसे आप समझ पाएंगे कि कैसे पुराने समय में लोग ग्रहों, तारों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बारे में सही जानकारी हासिल किया करते थे। और यहीं पर आपको हड़प्पा काल में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया है कि उस समय लोग कैसे अपने लिए मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने और आभूषणों को बनाते थे। और साथ ही इतिहास के आर्किटेक्चर जैसे कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया गया है। और इसी के साथ आपको यहाँ प्राचीन भारत में उपयोग में लाई जाने वाली आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति और हिस्टोरिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानने को मिलेगा। और यहीं पर मौजूद प्री हिस्टोरिकल गैलरी में हजारों साल पहले विलुप्त जीवों, डायनासोर के बारे में भी बताया गया है। इसी म्यूजियम के 2nd फ्लोर पर मौजूद है फन साइंस गैलरी, जहां बच्चे फन एक्टिविटी करते करते साइंस के बारे में बहुत कुछ सीख पाते हैं। इसी फ्लोर पर आपको 3 और इंटरेस्टिंग शोज देखने को मिलेंगे, जैसे कि साइंस और स्फीयर, जहां आपको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी जाती है, साइंस शो, जहां रोजमर्रा जिंदगी में विज्ञान की भूमिका के बारे में बताया जाता है, और 3D फिल्म शो, जहां मरीन लाइफ के बारे में बताया जाता है। इन तीनों शोज को देखने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी होगी। इस सब के अलावा 4th फ्लोर पर ह्यूमन लाइफ और उसके शरीर की संरचना कैसे हुई, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और इसी फ्लोर पर आपको हॉलो शो देखने को मिलेगा, जिसमें फिल्म के द्वारा शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और सभी अंगों के काम करने के तरीकों के बारे में पूरा बताया जाता है। इस शो को देखने के लिए भी टिकट अलग से लेनी होती है। और लास्ट में है इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन गैलरी, जिसके द्वारा भारत में पिछले 6000 वर्षों में संचार प्रौद्योगिकी के विकास की कहानी को यह एक बड़ी प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है कि साइंस ने कैसे संचार माध्यम का स्वरूप बदलने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अब आप यहाँ जाने का कब प्लान कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ के टिकट की। यहाँ जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी होती है, जो कि 70 रुपए की होती है। इसके अलावा आप यहाँ दिखाए जाने वाले 4 शोज और एक फैंटेसी राइड की टिकट अपनी जरूरत और इच्छा के हिसाब से ले सकते हैं, जो सब मिलाकर 225 रुपए की पड़ेगी। यहाँ पहुँचने के लिए दिल्ली मेट्रो का सुप्रीम कोर्ट स्टेशन सबसे पास पड़ेगा। जैसे ही गेट नंबर 4 से बाहर निकलते हैं, आपको पर्सनल ऑटो मिल जाएंगे, नहीं तो 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा। मेट्रो के अलावा आप बस और अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 30 से 50 रुपए देने होंगे। ये साइंस म्यूजियम हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और आप इसे किसी भी मौसम में घूम सकते हैं, क्योंकि एक इंडोर म्यूजियम है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जरिए आप दिल्ली NCR की फेमस चीजों के बारे में जानकारी लेते रहें।